झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान होना है, खासकर संथाल परगना के 18 क्षेत्रों में। और एक सीट है बोरियो विधानसभा क्षेत्र, जहां मुख्य मुकाबला जो हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का छोड़ करके लोबिन हेम्ब्रम, और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो जिला परिषद मंडरो क्षेत्र से भी हैं धनंजय सोरेन, उन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। और हम लोग लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं व चुनावी दौरा के दौरान जो भी प्रत्याशी हैं, जो आम जनता है, उनसे चुनाव को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। तो अभी हमारे बीच मौजूद है धनंजय सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। उन्हीं से सीधा जानते हैं। दादा, चुनाव में आप उतर चुके हैं, क्या लग रहा है, कितना कड़ा मुकाबला है लोबिन जी से? सबसे पहले तो हम बोरियो विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को जोहार, नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और जो अगेंस्ट में मेरा लोबिन हेम्ब्रम जी हैं बीजेपी से, तो हमको तो उम्मीद लगता नहीं है कि जीतेगा। ये हर कैंडिडेट अपना बात रखने के लिए बोलता है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हो तो वो भी बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, वैसा कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि लोबिन जी पुराने खिलाड़ी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विधायक रहे। आप जो है विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, क्या क्या रणनीति बनाए हैं मजबूत खिलाड़ी को पछाड़ने के लिए? देखिए, जब वो जेएमएम के थे तब पुराने खिलाड़ी थे, अभी तो नया है ना। नया तो कल परसों तो जो योगदान केवे किए फिर उसमें लड़ रहे, तो वो भी तो नया है ना। ऐसी बात तो नहीं है वो खिलाड़ी है। मैच तो पहले से खेल रहे हैं। मैच पहले से धोनी बिल तो खेलता था, तो जीरो में कभी भी आउट भी हुआ था ना। ऐसी बात तो नहीं है। तो लगता है कि इस बार आप चौका छक्का मार लेंगे? छक्का इसको तो 9 बॉल में हम छक्का मारेंगे ना। 9 बॉल में छक्का मारिएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार चूँकि जो इलाका है वो आदिवासी वोट बैंक का इलाका है, उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। जो निधि का काम किया था जेएमएम की सरकार, जेएमएम के जो विधायक थे उस टाइम में, वही लोग उसका पीछे घूम रहे हैं। और वैसा तो कोई लग नहीं रहा है कि नया आदमी उसके साथ काम कर रहे हैं। जो भी मतदाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो मतलब लग रहा है कि आप ही के पक्ष में? जी हाँ जी। जो चुनावी समर है, लगभग 2,84,000 मतदाता है। क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनावी रणनीति जो बना रहे हैं, अधिक से अधिक मतदाता कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट करे, इसके लिए क्या कुछ रोड मैप, जो चुनावी रोड मैप है वो बनाए? मैप तो सरकार ही खुद बना चुकी है, उसमें खाली सिर्फ जवाब देना है आदमी को। क्या लग रहा है कि इस बार हेमंत सोरेन जी सरकार में वापसी होगी? जी हाँ। क्या कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है जो कि आप जनता को बता रहे हैं? योजना जैसे सबसे पहले तो मैया समान योजना एक ठो अभी 18 से जो 49 साल का बनाया गया है एजेंडा। दूसरा है आबू आवास योजना, तीसरा है कृषि ऋण माफी, चौथा है आपका बिजली बिल माफी। इस तरह का 86 या 85 को योजनाएं चल रही है उसका। इसमें तो कोई कटौती वाला बात है नहीं, सभी को फ़ायदा मिल रहा है। तो उस हिसाब से 120 या 30% उम्मीद है कि हम जीतेंगे। जीत का आधार क्या है, बेस क्या है आपके पास? मिस देखिए, 25 साल उन्होंने राज किया था, लोबिंदा जो जीते थे, उसमें जितना भी क्षेत्र चारों प्रखंड में हम बोरियो, तेलिहारी, बोआरीजोर, मंडरो सगरे हम क्षेत्र भ्रमण किए हैं। उसमें कहीं वैसा किंतु परंतु नहीं लगा कि कुछ बदला है। हर एक जगह की समस्या वही है, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। जल जंगल का मुद्दा रखा था उस टाइम, और हम भी उस मुद्दे पर हैं। लेकिन उस तो 25 साल राज किए हैं, हम 5 साल में पूरा का पूरा बदल देंगे। बदल देंगे जी। जो सरकार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में जो है हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या लगता है कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है कितना विकास की है जो कि उसका लाभ आपको मिल पाएगा चुनावी दौर में? देखिए, इसको तो विकास करने का बेसी टाइम तो मिला नहीं। 2000 जो झारखंड बिहार अलग होने से अभी तक में दरमियान 25 साल के दरमियान में यहाँ पर बीजेपी सरकार राज किए हैं 18 साल के लमसम में। इस
बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? और इसके बाद जो है ना, जो इसने हेमंत सोरेन को टाइम दिया गया है, पहले भी रघुवर दास की जो सरकार थी उसमें जो हेमंत सोरेन का 14 महीना का सरकार था, उसमें जो भी इन्होंने रघुवर दास बंद किया था, धोती साड़ी चाहे दाल भात जो चाहे इसका प्रधानी रसीद जो है ना उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसका ना एजेंडा तो यही है इसका, तो इसका तो कोई पहल ही नहीं है कि बीजेपी जितना साल राज किया उस हिसाब से तो विकास अभी तक हुआ नहीं है। अल्पसंख्यक वोटों का जो झुकाव है वो अक्सर जेएमएम की तरफ होता है, क्या लगता है इस बार भी अल्पसंख्यक वोट मिलेगा? इस बार तो पहले कम मिला करते थे, वो अलग बात है। जिन्होंने लोबिन बाबू को मदद किए थे उतना दिन, अभी तो वही लोग को घुसपैठी बोल रहा है, तो हमको उम्मीद लगता है कि 99% जो है ना वो लोग वोटिंग ये करेंगे। जो घुसपैठी मुद्दा जो चल रहा है इन दोनों राज्य में चुनाव में, क्या लगता है कि वाकई में घुसपैठी है? नहीं, ये तो इसका तो देखिए, बोलने का तो जो है ना झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को बोलना चाहिए था ये बात कि घुसपैठी अगर घुसा है तो केंद्र में तो सरकार आपकी है, तो आपसे हमको सवाल करना चाहिए इस चीज़ को कि घुसपैठी घुस रहा है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि बॉर्डर में जितना भी जवान आप रखे हैं तो केंद्र सरकार ने डिप्यूट किया है बॉर्डर में। ये बहुत इलाका बोरियो जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है, तो पिछड़ा इलाका क्या होने का कारण मानते हैं आप? क्योंकि झारखंड में बीजेपी भी शासन की और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी शासन किए थे, पिछड़ेपन का क्या कारण है लगभग? पिछड़ेपन का कारण बेसी बड़ा नहीं है, आदमी को समझने का फर्क है। अगर गरीबी को दूर भगाने के लिए जो है ना, हर एक घर में शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा होने से आदमी का जो सोच है वो बदल सकती है, और आदमी जो चीज़ का लक्ष्य रखेगा वो काम हमेशा पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसा ये लोग कदम उठाए ही नहीं है शिक्षा के मामले में। तो सरकार तो आपकी चल रही है, 4 सालों के दौरान क्या कुछ हुआ? सरकार मेरा 4 साल चल रही है, वो बात तो वहाँ तक ठीक है, जबकि आप जान रहे हैं इस चीज़ को, जो कि 2019 से अभी तक में 2 साल तो सही था कि झूठ था। कोरोना काल 2 साल तो उन्हीं ले लिए, जबकि चाइना के बगल में एक ऐसा राज्य है वहाँ पर कोरोना ही नहीं पहुँचा। अब पूरे झारखंड में हल्ला हो गया कि कोरोना पहुँच गया, वैसे बाद 2 साल तो वहाँ ख़त्म हो गया इसका। जब विकास का ये काम एजेंडा जो बनाया था हेमंत सोरेन सरकार ने चालू करने का प्रयास किया, चालू करने का जब भी शुरगुल किया तब इसको CBI ED बहुत तरह के इसको टॉर्चर किया गया, इसके माध्यम से 5 महीने तो जेल में रहना पड़ा। तो जो भी, और ये एक तो अब ये लोग चुनाव आयोग का बात है कि बीजेपी सरकार की बात है कि 1.5 महीना पहले ही चुनाव करवा रहे हैं, तो उसमें चूँकि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत विकास किए हैं, वैसी बात नहीं है। चुनाव 2024 में तब इस बार धनंजय सोरेन क्या लग रहा है कि इस बार जीत के लिए प्रति कितना आश्वस्त है? 120%। 120%, 20% प्लस लिए हैं, क्या कारण? कारण है कि हम चूँकि नया है, और अगर हम इस बार हम उतरे हैं तो कुछ सोच समझ के उतरे हैं। सभी हम लोग का जो पिछड़ापन का जो कारण है इसको हम उठाने का प्रयास काम करेंगे, और कुछ वैसे बात है जो है ना इन लोग को उलझा के रखा है, जैसे मेला टेला हम लोबिन बाबू करवाते थे, पाड़ा लड़ाई करवाते थे। पिछड़ापन का यही पहला कारण है इसका ना, कि आदमी अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा मुकाबला करेगा, अगर आदमी मूर्ख रहेगा तो मुकाबला नहीं करेगा। ये तो सेम टू सेम बात है। ये कोई कितना वोट से लग रहा है कि इस बार आप जीत रहे हैं? इसको 30 से 35 हज़ार रहेंगे हम। 30 से 35 हज़ार? जी हाँ। चलिए, ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बोरियो विधानसभा क्षेत्र से, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी खिलाड़ी हैं वो दूसरे दल में चले गए हैं, वो नए खिलाड़ी बन गए हैं, और वर्तमान जो झारखंड की पार्टी है वो पुरानी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और यहाँ पर वो पूर्ण रूप से जो है जीतने वाले हैं। अब आने वाले चुनाव जब 20 नवंबर को मतदान होगा, जब जनता जनार्दन वोट करेगी, उसके बाद 23 नवंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कि धनंजय सोरेन विधायक बनते हैं या लोबिन हेम्ब्रम विधायक बनते हैं। आखिर जनता का नेता बनता कौन है? तो आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के दुर्गा टोला से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।